क्या मसला है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या मसला है तुम्हारे साथ? लगा पढ़ाया गया अपना पढ़ा कर कैमरा बात सुने। हेलो हेलो, कौन सी खबर है? अरे आप गूगल तो करें मेरे भाई। क्या गूगल करें? गूगल भी झूठ ही है, सारा फेक ही है। एक तरफ आपका अपना भी कंटेंट, मैंने भी आपके चैनल पे काफी ज्यादा इंटरव्यूज दिए हुए हैं। एक तरफ आप खुद वो बात कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पर आकर आप अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। स्टेटमेंट नहीं बदल रहा, मैं बात फैक्ट्स में कर रहा हूँ। देखें आप, जैसे बात उनको तो मारना हमारा जहाद है, यही तो हमारा मकसद है एक इस्लाम का। हमने तो अपना इस्लाम के दायरे को बुलाना है, ठीक है, ना कि हमने यहूदियों को बढ़ाना है, ठीक है। अगर यहूदियों ने मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो अगर उसने अमेरिका के अंदर यहूदियों के ऊपर अटैक कर दिया तो कोई बुरा काम नहीं उसने किया, उसने अच्छा काम ही किया है। फिर आप देखिए, मेरी बात सुने, अगर उसने 20 यहूदी मार दिए हैं, वो अकेला अगर उसको अमेरिका वाले सजा दे देते हैं, वो शहीद हो जाता है, तो वो जनती है, मसला नहीं। तो यहूदी तो स्टार्टिंग से मैं कहता हूँ, बल्कि यहूदियों के बुक में तो है कि सिर्फ यहूदी को ही जिंदा रहना जो है वो बस जायज़ है। उनका तो ये सोचना है, वो तो कहते हैं बस ना ईसाई हो ना कोई और, यानी कि कोई भी नहीं जिंदा रहना चाहिए, सिर्फ जो हक है वो सिर्फ यहूदियों को जिंदा रहने का है। तो इसका मतलब है कि वो तो बिल्कुल जो है वो गलत रास्ते पे हैं, गलत ट्रैक पे हैं। तो इसको जो है वो चेंज करना चाहिए। किताब में क्या लिखा हुआ है? मैंने तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को मुस्लिम कर दिया, उन्हें क्या सिला मिल रहा है? हम जितना मर्जी पीसफुल हो जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर कीचड़ ईसाइयों की बात करें, आप मुसलमानों पर बात नहीं करें, बिकॉज मुसलमान बहुत सी कंट्रीज में वेल रिप्यूटेड, सब मुसलमान भाई भाई है। और जाहिर सी बात है, ये जितने भी इनकी बिल्डिंग है, जितने भी इनके हीरे जेवरात, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मुस्लिम जो है ये सभी के ऊपर काबिज होंगे। और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम का झंडा पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में लगेगा। अल्लाह ताला मौका दे, आप सपोर्ट करें हमारी गवर्नमेंट के आगे। सपोर्ट करूं आ रही है ना, देखिए जज्बा आप दिखाएं, सपोर्ट मैं करूं, ऐसा कैसे चलेगा? अपने पैसे जमा करके जाए। फ्लैटे आपने खिलाई हैं वैसे आपस में? साइट्स तो खुली हुई हैं। नहीं, फ्लैटें खुली, उसके लिए वीजा भी चाहिए हमें, ठीक है। जज्बा है तो पैसे जोड़े ना। शुक्र हमदा, पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, जहाद करना ना, पैसे पास ही हैं, यूं आवाज निकालनी है, पैसे ही पैसे वहां पे गए हैं, इंशाल्लाह ताला जरूर जाए। गए क्यों नहीं? आधे से ज्यादा फलस्तीन उन्होंने तबाह कर दिया है। तो इसमें बस मेरा यही ख्याल है कि उसने अपने अकीदे के मुताबिक जो है वो दुरुस्त किया। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाके अमन को पामाल करें, डिस्टर्ब करें कम्युनिटी को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके मुताबिक जो वो सोच रहा था, जैसे आप देखें आपके घर वाले हैं, हमारे रिलीजन की आप बात ना करें, बात हो रही है सोल की, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जब जहां जहां मुसलमानों को तंग किया जाएगा, आपकी नजर में यहूदल नसारा आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त नहीं हो सकते। फिर आप गैर मुस्लिमों की बातें अपने चैनल पर क्यों करते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक खबर सामने आ रही है, 20 साल पाकिस्तानी नौजवान जिसकी शनाख्त पाकिस्तानी हुई है, आईडी कार्ड उसके पास पाकिस्तानी है, उसका नाम है शाहजेब खान, अरेस्ट कर लिया गया है। और इल्ज़ाम ये लगा है कि अमेरिका के अंदर टेररिस्ट अटैक करवाया था यहूदी कम्युनिटी को मरवाने के लिए, और बड़ा भयानक अटैक करवाया था। कहना यह है कि जितने यहूदी हो सकते हैं मैं मारना चाहता था। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में पाकिस्तानी मुलविस क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या लगती है। ये बहुत बुरा एक वाक़या जो सामने आ रहा है, या तो फिर अब उसको फांसी दी जाएगी या तो फिर उसको काफ़ी अरसे के लिए कैद में रखा जाएगा। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, अवाम की राय जानते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जी आई नो वेरी वेल अबाउट दैट। उसमें ऐसा है कि देखिए, आप कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी, वट एवर जो भी है, आप किसी की अकीदे पे अटैक करते हैं ना, तो वो फिर नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो ये वही सीन है। अमेरिका में एक मुसलमान नहीं है, पूरी दुनिया में सब जगह बहुत सारे मुस्लिम रह रहे हैं। अमेरिका में भी सदियों से जो है मुसलमान रह रहे हैं। वहाँ पे पहले कभी कुछ ऐसा क्यों नहीं हुआ? या उसने किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्यों नहीं अटैक किया, किसी और कम्युनिटी को क्यों नहीं अटैक किया, उसने सिर्फ ज्यूरिस को क्यों अटैक किया? इसकी रीज़न यही है, जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो एक नाकाबिले बर्दाश्त वाक़े हैं सारे, तो इसी वजह से उसने सब कुछ किया। तो मेरे फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई चल रही है, आप तीसरी पार्टी बनकर जहां आपको यहूदी नजर आ रहा है या जहां यहूदी कम्युनिटी नजर आ रही है, आप उनको उड़वा रहे हो, फुड़वा रहे हो। फिर हम बाद में कहते हैं कि हमसे दुनिया नफरत क्यों करती है, फिर हम कहते हैं कि हमें टारगेट किया जाता है। भाई देखिए, उसमें ये लड़ाई जो है ना, वो एक मुसलमान की और यहूदी की ही हो रही है वहाँ पे।
तो उसमें इंसानियत का नुकसान हो रहा है। उसमें उसमें देखें कि मुसलमान इन्होंने भी कई वहाँ पे जो है वो इजराइल के लोग पकड़े हैं फ़लस्तीनियों ने, और आपको पता है उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने वो छोड़ दिया है। क्यों? हम में वो सब्र है, वो हौसला है। होस्टेजेस मौजूद है उनके पास। जी जी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उन पे वो तशद्दुद नहीं किया जाता जिस तरह हमारे साथ किया जाता है। तो इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि उसको जो है वो रिहा करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक अकीदे पे ही सारा वो मसला सारा आके ख़त्म होता है। अच्छा, ये बताइएगा जो अमेरिका के अंदर यहूदी मौजूद है उन्होंने फ़लस्तीनियों को क्या कहा था जो उनको मरवाया फुड़वाया? तो यहूदी तो स्टार्टिंग से मैं कहता हूँ, बल्कि यहूदियों के बुक में तो है कि सिर्फ यहूदी को ही जिंदा रहना जो है वो बस जायज़ है। उनका तो ये सोचना है, वो तो कहते हैं बस ना ईसाई हो ना कोई और, यानी कि कोई भी नहीं जिंदा रहना चाहिए, सिर्फ जो हक है वो सिर्फ यहूदियों को जिंदा रहने का है। तो इसका मतलब है कि वो तो बिल्कुल जो है वो गलत रास्ते पे हैं, गलत ट्रैक पे हैं। तो इसको जो है वो चेंज करना चाहिए। किताब में क्या लिखा हुआ है? मैंने तो लिटरली इस पर रिसर्च नहीं की, ना मैंने पढ़ा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनकी किताब में, उनकी बुक में ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। लेकिन अटैक करना, आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनकी किताब में ये लिखा हुआ है तो वो गलत ट्रैक पे थे, इसलिए हमने उनको उड़ा दिया, इंसाफ के रास्ते पे थे हम। अब यहाँ पर कल को कोई भी कम्युनिटी बसी हो, वो आपको कुछ भी ना कहे, ठीक है। अब देखें ना, हिंदू तो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है ना, वो आपको कुछ भी ना कहे, आप फिर भी वहां पर जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, आप फिर भी उनको उड़ा दो, तो आप इस चीज को जस्टिफाई ऐसे करोगे कि वो गलत ट्रैक पर थे? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो पहले कभी हुआ भी नहीं है। अगर तो ये फ़लस्तीन के पहले वाक़ये से पहले कुछ ऐसा कभी हुआ तो फिर आप मुझे कहें कि भी ये पहले भी ऐसा होता है। अब ये उस वाक़ये के बाद जो ये सिलसिला दोनों कड़ियाँ जुड़ी हुई है ना, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसमें बस मेरा यही ख्याल है कि उसने अपने अकीदे के मुताबिक जो है वो दुरुस्त किया। दुरुस्त किया? नहीं नहीं, उसने अपने मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाके अमन को पामाल करें, डिस्टर्ब करें कम्युनिटी को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके मुताबिक जो वो सोच रहा था, जैसे आप देखें आपके घर वाले हैं, हमारी फैमिली एक वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान जो है वो एक जिस्म के मानिंद है। तो आपके किसी जिस्म के एक हिस्से में चोट लगती है तो पूरे जिस्म में दर्द होता है, तो इसी तरह उसको भी पेन हुआ, तो उसने वो ये कदम। करने की क्या जरूरत थी? सीधा छाती तान के कहता ना कि मुझे नफरत है यहूदियों से, या फिर पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो फिर छाती तान के कहे ना कि हम इसराइल के खिलाफ जो हैं वो जिहाद करना चाहते हैं, इसराइल के खिलाफ हम अपना एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये छुप छुप कर अटैक करने का मकसद क्या बनता है सर? देखिए, इसमें तो हमारी जो है गवर्नमेंट इस बात की भी इजाज़त नहीं देती कि आप किसी के खिलाफ कुछ बोलें, तो वो बंदा कैसे किस तरह जो है वो छाती तान के कुछ कर सकता था या कह सकता था। वरन मैं उसके अकीदे के मुताबिक आपको सारी बात, हमें जो लगता है, देखिए हम ना तो मैंने उसको कोई इंटरव्यू लिया ना मेरी उससे बात हुई है, मैंने भी वो जो न्यूज़ पे सुना है जो देखा है बस उसी के बारे में जानता हूँ। तो उसके मुताबिक ही मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा जो उसने शायद किया होगा। इसके बाद देखें, जब आप इस तरह की हरकतों में मुलविस मिलते हैं तो एक बंदा नहीं, पूरी कंट्री पर सवाल आता है, ठीक है। आप मुझे ये बताएगा कि इसके बाद, हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया है, आप मुझे लिटरली खुद बताएगा कि ये इस्लामोफोबिया है या ये हमारी अपनी हरकतें हैं जो हम दुनिया को कहते हैं कि भाई हमें अपनी कंट्री में ना आने दो? जी, इसमें तो वाक़ई ये एक शर्मिंदगी की बात है कि जो मुस्लिम्स का जो करप्शन कुछ भी जो सुनने को मिलता है, जैसे ग्रीन कार्ड, हमारा जो ग्रीन कार्ड है उसकी वैल्यू थोड़ी डिस्टर्ब है, तो हम भी चाहते हैं कि वो गेन हो। उसमें कुछ पीछे ऐसे काम हुए भी थे कि इसको सराहा गया था पाकिस्तान को, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा डिस्टर्बेंस जो है पैदा हो गई। तो अल्लाह करे कोई ऐसे अच्छे हुक्मरान जो है वो आएँ और इस सारे निज़ाम को सीधा करें, बेहतर करें, तो ऑटोमेटिकली जो पाकिस्तानी की और मुस्लिम्स की भी जो है वो वैल्यू जो है वो अप हो जाएगी। आपको पता है, हम तीसरी पार्टी बनकर जो बीच में किरदार अदा करते हैं ना, उसकी वजह से हम सबसे ज्यादा बदनाम है। हाँ जी, मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकूँगा कि तीसरी पार्टी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस ये जानता हूँ कि अगर इंसानियत को बचाना चाहिए, बस अमन कायम करना चाहिए। आप किसी को कायल करना चाहते हैं, मोहब्बत से इस्लाह से करें, ना कि आप किसी को मार पीट के। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हमेशा जो है वो इस्लाह करके ही, उनके पास यहूदी भी बैठते थे, ईसाई भी बैठते थे, सब लोग उनके पास बैठते थे, वो उनको प्यार मोहब्बत से, इखलाक से ही अपनी तरफ कायल करते थे। बात बहुत अच्छी बोली है। दिल में, अगर आपसे पर्सनली पूछूं, आपके भी दिल में नॉन मुस्लिम्स के लिए नफरत मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं, मैं बल्कि नॉन मुस्लिम्स, मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में फ्रेंड्स हैं, तो उसमें तो बल्कि मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, उसमें हिंदू भी हैं, बाकी काफ़ी यानी कि कंट्रीज़ के जो है वो दोस्त मेरे बने हुए हैं। स्टार मेकर में मैं सिंगिंग वगैरह भी करता हूँ, तो उसमें कभी ऐसा नहीं लगा किसी के साथ बात करके। बस आप किसी को प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप किसी को नफरत देंगे तो नफरत मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी, तो मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग जो है वो प्यार मोहब्बत इत्तेहाद से रहें एक दूसरे के साथ, ना कि जो है वो कोई शर फैलाएं। तो बस वो जितनी मुंह उतनी बातें, यही मैं कह सकता हूँ इस बारे में।
देखिए, मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह से सऊदीया के भी मुसलमान हैं वो पुरअमन कौम है, आज तक कभी किसी ने उन पर सवाल नहीं उठाया है कि ये इस एक्टिविटीज में मुलविस है। वाई ऑलवेज अस? हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है ताकि हम पाकिस्तान का भी इमेज खराब ना करें और मुस्लिम कम्युनिटी का भी इमेज हमारी वजह से खराब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम सब भी यही चाहते हैं। देखिए, जो एक फैमिली को लेके चल रहा है, जिसने यहाँ पे रोजगार कमाना है, वो चाहता है कि उसके बच्चे भी वो सुकून से रहें, वो काम पे आए जाए, सारी जिंदगी उसकी अच्छे तरीके से गुजर बसर हो। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है और अल्लाह के आगे दुआ भी है कि ये जो है मामला जल्द अज जल्द जो है वो क्लियर हो और अब पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो और सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इत्तेहाद के साथ रहें। कोई अपना अपना मैं लेके ना बैठे, कोई अकड़ में ना रहे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह के घर में वो साथ दुआ भी है कि जल्द अज जल्द सब ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर तो वो मुसलमान है तो उसने बहुत अच्छा कदम उठाया है, ठीक है, हमें फख्र भी है। यहूदी वैसे भी आपको पता वो क्या हाल कर रहे हैं मुल्क के अंदर। उन्होंने हर किसी मुल्क के अंदर हर किसी मुल्क के अंदर कोई ना कोई फड्डा प्रसाद ये वो कर रहे हैं। उसकी वजह से अगर उसने ये किया तो मेरे तो यही राय है कि अगर इससे भी ज्यादा यहूदियों को मारे तो वो सबसे बेहतर है। के अंदर जो यहूदी कम्युनिटी मौजूद थी वहां पर उन्होंने क्या कहा था हमें जो उन पर अटैक किया गया? अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं या अगर आपको इतनी यहूदियों से नफरत है, इजराइल से नफरत है, तो खुल्लम खुल्ला जाए ना फिर इजराइल के अंदर लड़े जाकर। हम अगर हमारी गवर्नमेंट हमें इजाजत देती है हम तो तैयार है जाने के लिए। जिस बंदे ने अटैक करवाया उसको गवर्नमेंट ने इजाजत तो नहीं दी थी। उसको अगर गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, उसने अपने इस्लाम को देख के ये किया अटैक। उसने तो जवाब दे अल्लाह को है, उसने तो अल्लाह को खुश किया है, उसने तो एक किस्म का जिहाद किया है। इस्लाम ने कभी किसी जो मासूम है, गैर मुस्लिम है, उन पर अटैक करने का हुक्म नहीं दिया। अब एक बंदा जिसने आपको छेड़ा, देखे इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई चल रही है, वो यहूदी जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं, या जो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, उनकी तो फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई में कोई हाथ नहीं ना है। अब एक बंदा आपको कुछ नहीं कह रहा, आप वहां जाकर आप जिहाद के नाम पर आप एक अटैक करवाते हो। दिस इज नॉट जिहाद। आपको किसी मासूम की जान लेने का किसी ने राइट नहीं दिया। इस्लाम में भी गैर मुस्लिम जो मासूम हो, जिसने आप पर अटैक ना किया हो, ये उस चीज की इजाजत नहीं है। मेरी बात सुने, अगर इस्लाम ने इजाजत नहीं दी जो उनसे फलस्तीन के अंदर, बोस्निया के अंदर, चीचनिया के अंदर बेकसूर मारे गए हैं, उनको शहीद किया गया है, छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद किया गया है। ये नहीं कि उन्होंने चुन चुन के सिर्फ बड़ों को शहीद किया है, उनके घर बार सब कुछ तबाह कर दिया उन्होंने, ठीक है। फलस्तीन के अंदर क्या उन्होंने किया आपको भी पता है। अगर मेरी बात सुने, जाए जिसका जहां पे हक हाथ पड़ रहा है वो वहां पे उतना काम कर रहा है उनके लिए। वो यहूदी है, उनको खत्म कर देना चाहिए। इस्लाम के अंदर है यहूदियों को खत्म कर दे, जबकि वो नबी को मानते ही नहीं है, नबी को मानते नहीं है, कलमा ही नहीं पढ़ते, वो ईमान ही नहीं लेके आ रहे। वो यही चीज कह रहे कि नबी आ रहे हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौजुबिल्लाह, दुनिया के अंदर नबी आ रहे हैं, जबकि कुरान पाक ने खुल्लम खुल्ला कहा कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। के अंदर जिहाद की कंडीशन दी गई है कि अगर आपको अटैक करे तो फिर जिहाद फर्ज है। ऐसा नहीं करा वो उधर अमेरिका के अंदर यहूदी मौजूद थे, उन्होंने आप पर अटैक किया। वो वहां से यहाँ पे पनाह उन्होंने ली हुई है। कैसे पता उन्होंने वहां से यहाँ पनाह ली हुई है? न्यूज चैनल वाली हैं, आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि यहूदी वहां से छोड़ छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। उनके साथ नहीं छोड़ के जा रहे, फलस्तीनी वहां से कूच कर रहे हैं। फलस्तीनी लिबनान में जाने की, इजिप्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो बात आपकी ठीक है, पता चल जाएगा। का ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है, ठीक है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, अजानें हो रही थी, अजानें खत्म हो चुकी हैं, अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं भूल गया। आप बता रहे थे कि हम बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपकी ये लाइन थी। हाँ, हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। इस्लाम का आपको बता रहा हूँ, जो साहब कह रहे हैं ना जहाद इस्लाम के अंदर नहीं है, मैं उसकी ये नहीं कहा कि इस्लाम के अंदर नहीं है। बेकसूर जो से लोग हैं उनके, मैं ये बात मानता हूँ, बेकसूरों के लिए नहीं है, ठीक है। अब जिनके सरबरा उस तरह के हैं, हुक्मरान उस तरह के हैं, जो से उनको छूट दे रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को मार दो, शहीद कर दो, उनको तो मारना हमारा जहाद है। यही तो हमारा मकसद है एक इस्लाम का। हमने तो अपना इस्लाम के दायरे को बुलाना है, ठीक है, ना कि हमने यहूदियों को बढ़ाना है, ठीक है। अगर यहूदियों ने मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो अगर उसने अमेरिका के अंदर यहूदियों के ऊपर अटैक कर दिया तो कोई बुरा काम नहीं उसने किया।
उसने अच्छा काम ही किया है। अगर आप और देखें, मेरी बात सुने, अगर उसने 20 यहूदी मार दिए हैं, वो अकेला अगर उसको अमेरिका वाले सजा दे देते हैं, वो शहीद हो जाता है, तो वो जनती है, अच्छा, मसला नहीं। थोड़ी डिसाइड करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप इस तरह की एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, अगर आप एक तरफ वायलेंस को सपोर्ट करके दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के साथ मर्सी हो या हमारी कम्युनिटी पर रहम किया जाए, तो सॉरी टू से आप यहाँ पर पीस का मैसेज नहीं दे रहे। आप एक मिनट मेरी बात सुने, आप अगर एक कम्युनिटी में वायलेंस और दूसरी कम्युनिटी के पर कह रहे हैं कि उस पर आप सारा प्यार निछावर कर दें, ऐसे नहीं होता। अदले का बदला होता है। अगर आप सच्चाई पर चल रहे हैं या अगर आपको इतने गट्स हैं, आप जाएं इजराइल के अंदर जाकर जिहाद करके आए ना। ये छुपन छुपाई वाली गेम क्यों खेल रहे हैं बताएं, जिसकी वजह से आपको लोग टेररिस्ट बोल देते हैं। आप सिर्फ फिर सीधा जाके इजराइल के साथ जिहाद करें ना। हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे, हमें अगर मौका मिलता है ना, छोड़ दे, हम तो तारों के नीचे से भी कहीं भी घुस जाते हैं। घुस जाते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आज हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि आप जहाद करने के लिए जा सकते हैं, फिर आप देखें कि वहां पे यहूदियों का कुछ भी नहीं बचेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। सिर्फ हमारे जो से हुक्मरान है ना, ये साथ मिले हुए हैं, ये इजाजत नहीं दे रहे। अब आप देखें कि आपकी ये जो आप कह रहे हो, कोई एटम है, मेरे को एटम है। हाँ जी सर, आप कोई एटम कहकर भाग गए थे। मेरे पास कस्टमर आ गया था। हमारी जुबान के अंदर ना कस्टमर को एटम बोलते हैं। आप लोग माइंड ना करना कि कोई एटमी प्लांट वाली मैंने बात की है, धमाके वाली बात। बम नहीं था वो, एक आम पाकिस्तानी है, कस्टमर आया था। जो से दुकानदार है, इनको पता है कि कस्टमर को ना एटम बोलते हैं हम लोग, हाँ, हमारी जुबान के अंदर इजीली। अब आप अपनी बात में आपसे ये कह रही थी कि अगर आप चाहते हैं या आप इतना जज्बा दिखा रहे हो तो फिर इजराइल जाकर खुलम खुला छाती तान कर लड़े ना। फिर इंशाल्लाह ताला मौका दे, आप सपोर्ट करें हमारी गवर्नमेंट के आगे सिफारिश, सपोर्ट करूं, पहुंच जाएंगे। क्यों सपोर्ट करूं? जज्बा आप दिखा रहे हैं, सपोर्ट मैं आपको करूं, अपनी सपोर्ट से जाए। आप में जज्बा मौजूद, पहुंचा रही है ना, देखिए जज्बा आप दिखाएं, सपोर्ट मैं करूं, ऐसा कैसे चलेगा? अपने पैसे जमा करके जाए, फ्लाइट्स तो खुली हुई हैं। फ्लैटें आपने खिलाई हैं वैसे आपस में? फ्लाइट्स तो खुली हुई हैं। नहीं, फ्लैटें खुली, उसके लिए वीजा भी चाहिए हमें, ठीक है। जज्बा है तो उसके पैसे लिए- जोड़े ना। शुक्र हमदर, पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, जहाद करना ना, पैसे पास ही हैं, यूं करके आवाज निकालनी है, पैसे ही पैसे वहां पे गए फिर इंशाल्लाह ताला जरूर जाएंगे। गए क्यों नहीं? आधे से ज्यादा फलस्तीन उन्होंने तबाह कर दिया है, गए क्यों नहीं? बता रहा हूं कि हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो आज इजाजत दे, ठीक है, हम फट करके पहुंच जाएंगे। इस्लाम एक पुरअमन रिलीजन है, ठीक है? इसमें कोई शक सुने मेरी बात सुने, इस्लाम पीस का दर्स देता है, लेकिन माफ कीजिएगा हम लोग पीसफुल नहीं है। जो हमें इस्लाम सिखाता है उस पे हम नहीं चलते, ठीक है? हम कहते हैं कि आप नॉन मुस्लिम्स को मारो, फड़काओ, ये करो, वो करो। इस्लाम इस चीज का दर्स नहीं देता, यही वजह है। सुने मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने ना, यही वजह है कि आज दुनिया हमसे नफरत करती है, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुने, इस्लाम इस चीज का बिल्कुल मैसेज नहीं दे रहा कि हम नॉन मुस्लिम को मारें और बेकसूर को मारें। ये हर किसी को पता है कि इस्लाम जो सा ना एक मोहब्बत वाला, एक इत्तेफाक वाला, एक प्यार वाला दीन है। इसके अंदर इतनी एक मोहब्बत है कि इसके अंदर अगर किसी ने मुसलमान ने किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया ना, दूसरा मुसलमान अगर माफ करता है तो इस्लाम के अंदर है वो माफ कर देते हैं। लेकिन जिसने एक छोड़ के हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया है, बेकसूर बच्चों को मार दिया है, उनके घर बार सब कुछ तबाह कर दिया, फिर उनके लिए तो आपको भी पता है कि इस्लाम ने जो सजा रखी हुई है उसके अंदर तो हम माफ कर ही नहीं सकते। ये एक बंदे का मसला नहीं है, एक को शहीद किया उसका मसला नहीं है, ये उन्होंने बेशुमार लोगों को शहीद कर दिया है, बेशुमार बच्चों को यतीम कर दिया है, बेशुमार मासूम बच्चे जो उनसे चल भी नहीं सकते उनको शहीद कर दिया है। इस्लाम इसके मुतालिक कहता है कि उन यहूदियों को खत्म कर दो। कह रही हूँ जाएं फिर इजराइल के खिलाफ जाकर जहाद करें। इधर उधर कंट्रीज में कहाँ जाके छोटी छोटी प्लानिंग्स करते फिर रहे हैं, अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। जाने के लिए तैयार हैं हम, वो आपको अमेरिका वीजे नहीं देगा। सुने, अब जिस तरह से स्वीडन ने आपके लिए वीजे बंद किए हैं, ग्रीक ने बंद किए हैं आपके लिए वीजे, दुबई ने बंद किए हैं, इवन सऊदी आपको वीजा देने के लिए रेडी नहीं है, अमेरिका भी आपके लिए वीजे बंद कर देगा। आपने कहना है भाई हमारे खिलाफ चल रहा है सब कुछ। ये वालेकुम। हाँ, मैं आपका थोड़ा टॉपिक सुन रहा था। जानते हैं, एक मिनट ये जितने जानती मुल्क है ना, अमेरिका भी
उनके एजेंट है एजेंट है। इसराइल के, ठीक है, ये उनके एजेंट है सारे। ये जितने मुल्कों के आप नाम ले रही है ना, सारे उनके एजेंट है। उन्होंने जो कहना है इसराइल ने, वही इन्होंने करना है। किसके कहने पर चलते हो ये बताओ? वही तो आपको बताना कि हमारे हुक्मरान भी जो से उनके पीछे लगे हुए। हमने पहले आपको ये बात मैंने कही है कि हमारे हुक्मरान आज इजाजत दे दे, हम फलस्तीन में जाके जहाद करना शुरू कर देंगे। जी साहब, बयानों की मर्जी से तो करते ही नहीं हो मेरे भाई। ये है ना, एक मिनट, जज्बा 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 सुन के मैं थक गई हूँ। अपने जो आप में कोई जज्बा नहीं है, आप सिर्फ अपनी बात को छुपाने के लिए हुक्मरानों का लिबादा ओढ़ लेते हो। नहीं, ये बात गलत है कि जज्बा तब कहा जाता है, 1 सेकंड, जज्बा तब कहा जाता है जब आपकी महंगाई डबल हो जाती है। जज्बा तब कहा जाता है जब पाकिस्तान के अंदर मुसलमान का कत्ल करता है। जज्बा तब कहा जाता है जब पारा चिनार के अंदर गलत काम होते हैं। जज्बा तब कहा जाता है जब बलूचिस्तान के अंदर गलत काम होते हैं, जब प्रोटेस्ट होते हैं, तब कहाँ आपका जज्बा जाता है? अब देखिए, आपने कितनी पॉइंट की बात की है कि जज्बा कहाँ जाता है। अब मुझे आप ये बात बताएं कि एक बंदा किस तरह अपना जज्बा दिखा सकता है। जोन सा 1 2 3 4 जाने मिलके जज्बा दिखाने लगते हैं ना, हमारे जोन से हुक्मरान यहाँ के जोन से करप्ट है ना, वो यूं करके दबोच लेते हैं, वो फिनिश कर देते हैं हम लोगों को, कहीं सामने मीडिया में आने भी नहीं देते, नजर भी नहीं आने देते। हाँ जी। और रही बात जहाद की, इंशाल्लाह ताला करेंगे। आज गवर्नमेंट ऐलान कर दे, वही बात जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जहाद करके आएंगे। किस टॉपिक पे बात कर रही हैं आप? 20 साल नौजवान हमारा पकड़ा गया है अमेरिका के अंदर, जिसने वहां पर अटैक करवाए हैं यहूदियों को मारने के लिए। वो कह रहे हैं दिस इज जस्टिफाई। देखें जी, उसने अटैक किया, अगर बम ब्लास्ट किया उसने, साथ आ जाए ना। खड़े हो जाते हैं भाई, आप खड़े हो जाए। बम ब्लास्ट किया उसने। देखें जी, यहूदियों के खिलाफ अगर उसने बम ब्लास्ट किया तो ये हमारा कुरान भी हमें दरस दे रहा है कि हमने जिहाद करना है, हमने जिहाद करना है। अटैक करेगा उस पर करना है ना। यहाँ जो दूसरी कंट्रीज के अंदर रोजगार कमाने के लिए गए हुए हैं, उधर करना है। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे रूस क्या लेने आया, रशिया क्या लेने आया, ठीक है। रूस एक इस्लामिक कंट्री है, बताएं। नहीं, इस्लामिक कंट्री नहीं है। फिर? अफगानिस्तान में क्या लेने आ रहा है? हाँ, देखें मेरी बात सुने ना, ये जो ड्रोन हमले कर रहे हैं, ये मुस्लिम कर रहे हैं। ड्रोन हमले कहाँ? अफगानिस्तान में ड्रोन हमले इतने हुए हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं, कितने बच्चे शहीद हो गए हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई सुनी, उन्होंने अपनी, तो आपने अफगानिस्तान के साथ अच्छा किया है। हमने क्या, हमारा तो एक अलग मैटर है ना। क्यों अलग मैटर है? हमारा आपका देश अलग, अफगानिस्तान का देश अलग, तो अलग मैटर कैसे हुआ? अच्छा देखें, करे तो सही। अच्छा आपकी नजर में ये जो रा एजेंट है, इंडियन जो रा एजेंट है, ये क्या कर रहे हैं? इंडिया पे एक भी सवाल हुआ नहीं, इंडिया पे बेशक सवाल नहीं हुआ, ओवरऑल इंडिया की एक भी बात हुई? देखिए, बात हो रही है। पाकिस्तान की हो रही है, बात overall अमेरिका हो रही की है। हो रही है, बच्चे की हो रही है। बात इस वक्त ओवरऑल हो रही है। मुसलमानों को जहां भी पूरे यूरोप में तंग किया जाएगा, मुस्लिम ने नहीं देखना, उसने अपने आप में बम भी ब्लास्ट करना है। को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है ये बताएं? वहां पर क्रिश्चियंस भी मौजूद, और मैं तमाम मुसलमानों की नहीं, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा, आपके इंडियन मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा, किसी भी कंट्री के मुसलमानों को नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ मसला मुसलमान का नहीं है, नेशनैलिटी का है। नेशनैलिटी की बात नहीं है, असल में बात यह है कि मुसलमान को हमेशा दबाया गया है, मुसलमान को कभी स्टैंड नहीं होने दिया गया। सऊदिया के मुसलमानों की इज्जत कैसे है? में अब वो कानून थोड़ी रहा है। सऊदिया में तो यहूदी पैदा हो गए हैं। सऊदिया में देखे मंदिर बन गए हैं। सऊदिया में पहले वाला सिस्टम रहा ही नहीं। सऊदिया में कौन सा मुसलमान रह गए हैं? वहाँ पर मुसलमान बसते हैं। वहां पे देखें आप, इंडियन की जो है, वो जो मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, उसने मस्जिद में आके, खाना काबा में आके वहां पे विजिट किया। कुरान में तो स्मृति ईरानी ने किया था। स्मृति ईरानी ने, हाँ स्मृति ईरानी थी। आप खुद को सऊदिया से ज्यादा पक्का मुसलमान समझते हैं? पहले समय, अब समझते हैं, पहले नहीं समझते थे। समझते हैं। कुछ अर्सा पहले जो है ना, तो मेरी बात सुनिए, सऊदिया के मुसलमान तो कहीं कोई गलत हरकत करते हुए किसी कंट्री में पाए ही नहीं गए। हमने अपनी आंखों से हम देखा। तो- सऊदिया जो है, अब जो सुलेमान बिन शहजादा है, क्यों ठुमके लगा रहा है, बिन शहजादा कौन? क्यों मोहम्मद बिन डाल रहा है, क्यों जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों इंडिया की जाके टीसी कर रहा है, कर रहा है। क्यों धमाले डाल रहा है? कर रहा है। तो इस्लाम में है, धमाले डालते पकड़े गए हैं, वहां से तो मोटल निकलनी है बाइकआउट सऊदिया करें से। ना, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर भी वो सारी चीजें हैं, फिर आप बाइकआउट करें। नहीं। एक तरफ आपका अपना भी कंटेंट, मैंने भी आपके चैनल पे काफी ज्यादा इंटरव्यूज दिए हुए हैं। हाँ। एक तरफ आप खुद वो बात कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पर आकर आप अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। पेड़ में नहीं बदल रहा, मैं बात फैक्ट्स में कर रहा हूँ। देखें, आप जैसे बात कर रही है ना,
हमने किसी देखे, मैंने किसी से व्यूवरशिप नहीं लेनी ना। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इस्लाम में जिहाद का हुक्म है, तो देखिए आप पे अटैक जो कर रहे हैं तो उनको जाके जवाब देना। आप, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, इजराइल के अंदर, इजराइल कह रही हूँ, यूएस के अंदर जो यहूदी अर्निंग, जैसे हम जाते हैं ना किसी और कंट्री में अर्निंग कर रहे हैं, उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं? जो आप पर अटैक कर रहे हैं उनको जाकर खुलम खुला फिर देखो ना आप। भाई रशिया किधर है, रूस किधर है, अमेरिका किधर है? भगवान, फलस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है, लंगड़े लूले बच्चे जो हैं, जिनकी जुबानें नहीं है, हाथ कट गए हैं, कहाँ है, कहाँ है? कहाँ है? हम पाकिस्तान में है। क्यों है यहाँ? पाकिस्तान में है। क्यों है यहाँ? हम, आपको तो वहाँ होना चाहिए था। भाई हम कैसे जाएंगे? हमारे पास स्किल्स ही नहीं है। क्या स्किल्स नहीं है आपके पास? स्किल्स नहीं है। आपके हाथ सलामत है, आपके पाँव सलामत है, आपका दिमाग सलामत है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे जब अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, ये तो काम जबान से बोल सकते हैं, ये जुबान से बोल सकते हैं, ये तो हुक्मरानों का काम है, उनकी चीजों का बायकॉट किया जाए। क्यों जाते हैं KFC, क्यों जाते हैं मैकडोनल्ड, क्यों उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं आप? ठीक है, जब जब मुसलमान के ऊपर कोई भी बात आएगी, कोई अटैक करेगा, तो जाहिर सी बात है हमने तो जिहाद करना ही करना। वायलेंस अगेंस्ट एनी रिलीजन इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए, रिलीजन की आप बात ना करें, बात हो रही है सूल की, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जब जहां जहां मुसलमानों को तंग किया जाएगा, आपकी नजर में यहूदल नसारा आपके दोस्त है? हमारे कुरान का फैसला है कि यहूदल नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। फिर आप गैर मुस्लिमों की बातें अपने चैनल पर क्यों करते हैं? किसकी? चाइना की बात। अच्छा, चाइना को फिर बायकॉट क्यों नहीं करते, बताएं? चाइना का बायकॉट क्यों करें भाई? हमने किसी के कहने के ऊपर बायकॉट थोड़ी करना है। फिर किसके कहने पर करना है? अभी आप दो दो स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। नहीं, मैं बदल नहीं रहा। हम चाइना का मेरी बायकॉट, बात सुनिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, जरा थोड़े ठंडे दिमाग से जवाब दें। हमने नहीं ठंडा होगा भाई, हमने ठंडा एक मिनट, ठंडे होने आप वाली दो बात ही नहीं है। बदल- जब मुस्लिम के ऊपर अटैक होगा तो हमने जाहिर सी बात है अपना दिफा करना है। वहां पे जब कुरान पाक की बेहुरमती की गई, देखिए कुरान पाक में कुरान पाक की बेहुरमती गलत की किया गई। उन्होंने, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल कहाँ गलत थे? किया। नहीं, मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही, क्योंकि वो बहुत गलत किया था उन्होंने। उस चीज को मैं सही भी नहीं कहूंगी। बेशुमार दफा हुआ, I know, किया गया मुस्लिम स्वीडन को। के अंदर भी हुआ था, बहुत बार होता, लेकिन यहाँ बात अमेरिका की हो रही है। अमेरिका कौन है? अमेरिका कौन है? अमेरिका को हम नहीं मानते भाई। हाँ, अमेरिका को हम आप कहाँ से लेते हो डॉलर? वो जहाँ से भी आते हैं। काम क्या करते हो? काम छोड़े, अब जो भी मैं करता हूँ। काम बताओ, आप यूट्यूब चैनल पूरी दुनिया काम कर रही है। डॉलर्स में अर्निंग करते, कहते अमेरिका को नहीं मानते। को फायदा भी तो दे रहे हैं ना, फायदा दे रहे अमेरिका को फायदा दे रहे हैं। थोड़ी का पाकिस्तानियों से फायदा लेना। 100 रुपीज कमाते हैं तो हमें कितने परसेंट दे रहा है वो? ठीक है ना, अपनी परसेंटेज रख के, परसेंटेज रख के फिर ही हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना डॉलर वगैरह। बात सुने, इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, ठीक है? तो आप पीस को प्रमोट करें। पीस को कैसे प्रमोट करें भाई? डॉक्टर जाकिर नाइक ने लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को मुस्लिम कर दिया, उन्हें क्या सिला मिल रहा है? हम जितना मर्जी पीसफुल हो जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर कीचड़ ईसाइयों की बात करें, आप मुसलमानों पर बात नहीं करें, बिकॉज मुसलमान बहुत सी कंट्रीज में हम सब दे मुसलमान आर हैं, देखिए, वेल रेप्यूटेड। अच्छा, हम सब मुस्लिम हैं, हम जो है ना, वो एक अलग बात है, हमारे फिरके बहुत ज्यादा बन गए हैं। हम सब मुसलमान भाई भाई हैं, और जाहिर सी बात है, ये जितने भी इनकी बिल्डिंग है, जितने भी इनके हीरे जेवरात, जितनी भी ये चीजें हैं, इंशाल्लाह मुस्लिम जो है ये सभी के ऊपर काबिज होंगे, और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम का झंडा पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में लगेगा। के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, इकोनॉमी करनी पड़ेगी, वो ये बड़ों ने मेहनत कर दी हुई है। इंशाल्लाह ताला वो दिन आप बैठ के खाएंगे। अच्छा, कौन सी खबर है? अरे मेरे भाई, क्या गूगल करें? गूगल भी झूठ ही है, सारा फेक ही है। फिर आप, अब मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, जरा उस पर भी नजरसानी करिएगा कि ना इनको गूगल पे बिलीव है, ना इनको यूट्यूब पर बिलीव है। तो मेरा ख्याल है कि फिर इस चीज की भी अपील ऑडियंस से करनी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे तमाम जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, मैंने हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात की और करता रहूंगा। मैंने दब के बात नहीं करनी कि मुस्लिम के ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं उनके साथ अगेंस्ट चलूं। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं भी उस चीज को मान रही हूँ। मुसलमानों पर जुल्म हो, किसी भी कम्युनिटी पर जुल्म हो, नॉट एक्सेप्टेबल, हाँ। नॉट एक्सेप्टेबल। वायलेंस कहीं पर भी हो, नहीं एक्सेप्टेबल। तो आपकी नजर में जिस मुस्लिम ने बम ब्लास्ट किया उसे फांसी में लटका दे? और भाई, आपको अगर लड़ना है तो आप जिनको आप खुलम खुला जाकर लड़ो ना, आप इधर उधर क्या टारगेट करते लड़ फिर? नहीं सकते ना, अमेरिका से हम कैसे लड़ेंगे? रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। हमारी तो जंग होनी है इंडिया से। हाँ, अरे अब असल पॉइंट तो आपने अब किया ना, बताए कैसे? हमने तो इंडिया को टारगेट बनाना है ना। 4 दफा लड़ चुकी हूँ उनके साथ। बेशक लड़ चुके हैं, कोई बात नहीं, पहले और बात थी, अब और बात है। और बात कैसे है?
बस अल्लाह का शुक्र। में जिंदे गाड़ दिए अब आपने। सो ये चांद पे जाना या अपना वो जो अपना सही, थैंक यू सो मच। एक मिनट क्या मसला है, क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? लगा भरा है अपना परा कर कैमरा दसा तेन बात सुने। आप कुछ नहीं बनता, दूसरा बोल देगा, ठीक है ना? आप जाइए।